Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, when I was in the 4th year of my college, तो 4th year में मुझे करनी थी रिसर्च. और रिसर्च करने के लिए आपको कोई एक बेस चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सको. सो जब मैं अपने गाइड के पास गई, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आर्टिकल्स जाके पढ़ो, लिटरेचर रिव्यू करो और वहाँ से जाके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फ्यूचर स्कोप्स दे रखे, वो सब वगैरह पढ़ के आओ और फिर अपना एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड करो. अब उनका तो ये बोलना हो गया सिर्फ, बट मेरे लिए करना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट्स भी बताई कि गूगल स्कॉलर, पबमेड, विलेज और ये सारी वेबसाइट उन्होंने मुझे बताई और बोला कि यहाँ से आर्टिकल पढ़ो और जाके अपना रिसर्च टॉपिक फाइनल करके मुझे बता देना. बट जब मैं उन वेबसाइट्स पे गई और मैंने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए तो मुझे लिटरली कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था. इससे पहले मैंने कभी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े ही नहीं थे, सिर्फ बुक से ही मैं पढ़ के अपने नोट्स बना लिया करती थी और पेपर जाके दे आया करती थी. सो आर्टिकल रीडिंग वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फिर उसके बाद मैंने उस साल अपनी बैचलर्स में भी रिसर्च करी, उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स में भी रिसर्च करी एंड करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर. तो मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े उसके बाद, एंड इतना पढ़ के ना मुझे अब समझ आ गया है कि आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने कैसे होते हैं, कौन सा आर्टिकल आपके काम का होता है, कौन सा आर्टिकल आपके काम का नहीं होता, इस तरीके से आपको जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने होते हैं. सारे आर्टिकल्स आपको पूरे नहीं पढ़ने होते, आपको सिर्फ अपने जो काम की बात है वो उनमें से निकालनी आनी चाहिए. सो आई थिंक कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आपको भी गाइड कर सकूं अगर आप एक कंप्लीटली बिगनर हो कि रिसर्च आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपना रिसर्च आर्टिकल पढ़ना कैसे है और अपनी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है उस आर्टिकल में से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज कि रिसर्च आर्टिकल मिलते कहाँ से हैं. तो जब आप गूगल पे जाओगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि पबमेड, गूगल स्कॉलर. इनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना एरिया या फिर जो आपका टॉपिक है, जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप जाके वहाँ पे टाइप करना और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डायबिटीज़ का देखना है, मुझे डायबिटीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं डायबिटीज़ पे कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ या फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रोल देखना चाहती हूँ, तो मैंने सिंपली जाके गूगल स्कॉलर पे वो टाइप कर दिया और उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल एआई है, तो एआई तो इंजीनियरिंग में भी होता है, मेडिकल फील्ड में भी हो रहा है, तो मुझे किस में चाहिए एआई, तो वो मैं थोड़ा और प्रिसाइज करके वहाँ पे लिख सकती हूँ कि मुझे एआई का रोल चाहिए इन फिजियोथेरेपी. तो उसमें क्या क्या नई एडवांसमेंट आ रही है वो मुझे वहाँ देखने को मिल जाएंगी. सिमिलरली डायबिटीज़ इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक अगर हम देखें तो डायबिटीज़ का मान लो मुझे देखना है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या एडवांसेस आई हैं, क्या एडवांसमेंट्स आई हैं, तो वो मुझे वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फ्यूचर स्कोप्स है, किस किस मेडिसिन का ट्रायल हो चुका है, कौन सी पास हुई है, कौन सी फेल हुई है, वो सारी बातें मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. इतने सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे. अब आपको ये तो पता चल गया कि जो आर्टिकल है वो आपको मिलेगा कहाँ पे. अब फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्टिकल अपना डाउनलोड किया, राइट. अब आर्टिकल डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसका टाइटल पढ़ना है. सो टाइटल के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब फॉर एग्जांपल मेरा जो रिसर्च है, मैं जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट कर रही हूँ, दैट इज रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन. अब मैं एआई का यूज़ इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सर्च करना चाहती हूँ, तो मुझे जो टाइटल ऐसे दिखेंगे जहाँ पे एआई, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन वर्ड यूज़ होगा, वो सारे जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे काम के हैं ना, मेरे काम का वो आर्टिकल नहीं है. सो अपना जो टाइटल है, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस है, बहुत बार वो टाइटल में ही क्लियरली दे रखी होती है, तो टाइटल को अच्छे से पढ़ना. और अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिसर्च या फिर जो आपका टॉपिक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस रिसर्च के टाइटल से मिलता जुलता है या फिर इसमें आपको लगता है कि अच्छा आंसर मिल सकता है इस रिसर्च के अंदर, इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट कर देना. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आर्टिकल भी आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ना होता. सबसे पहले आपको पढ़ना होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट. तो हर आर्टिकल और रिसर्च पेपर में आपको सबसे ऊपर एक बॉक्स मिलता है जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द आर्टिकल. जैसे हर पिक्चर का एक ट्रेलर होता है ना, तो अगर पूरी पिक्चर का आपको जिस देखना है तो वो आपको ट्रेलर में मिल जाता है. उसी तरीके से अगर आपको रिसर्च आर्टिकल का जिस देखना है तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मिल जाती है. सो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने क्या मटीरियल यूज़ किया है, क्या मेथोडोलॉजी थी इनकी, इनका रिजल्ट क्या आया और कंक्लूजन क्या आया. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाती है. तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी हैं, और अगर वो आपको रेलिवेंट लगता है कि हाँ इसमें मुझे कुछ ढंग का मिल सकता है, तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से. अब हम बात करते हैं इसके आगे हमें कैसे बढ़ना है. ये भी क्लियर हो गया कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट
पार्ट है वो आपके टॉपिक से, यानी कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। इससे रिलेटेड जो इसका एब्स्ट्रैक्ट है ये मुझे बहुत सही लगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, सीधा इनके जो यहाँ पे पिक्चर्स और इमेजेस दे रखे होते हैं आर्टिकल में, वहां पे मैं डायरेक्टली जंप करूंगी। तो मुझे चार्ट्स और ग्राफ को देख के क्या होता है ना कि आपको एक इंस्टेंटली आइडिया मिल जाता है कि जो रिसर्च है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं होता, यानी कि जो हमने रिसर्च करी, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या आया। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, तो वो पास हुई है या फेल हुई है अगर उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो इस हिसाब से हमें देखना होता है। और बेसिकली एक ओवरव्यू लेने के लिए हम एक बार चार्ट और फिगर देख लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो किस तरीके से गया है। तो एक आपको बैक ऑफ द माइंड पता चलेगा कि इस आर्टिकल में मुझे ये इन्फॉर्मेशन और देखने को मिलेगी। देन डायरेक्टली स्किप टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपको ऑथर बताते हैं कि ये स्टडी करनी क्यों जरूरी थी, इससे रिलेटेड प्रीवियसली क्या स्टडीज हो रखी हैं, उनके रिजल्ट क्या आए हुए हैं, इस स्टडी का एम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कौन सा रिसर्च गैप है जो ये स्टडी पूरा कर सकती है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो अगर आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ते हो और वो इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक से भी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, तो अगर आप इस आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल जो आपने चूज किया है, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अभी मार्केट में नया क्या चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इसमें पहले और क्या स्टडी हो चुकी है, वो आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से देखने को मिल जाती है। देन इसके बाद जो पार्ट आता है किसी भी रिसर्च आर्टिकल में, दैट इज मेथोडोलॉजी। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करूं तो मेथोडोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा घुस के नहीं पढ़नी है, एक्सेप्ट कि अगर वो आपका मदर आर्टिकल है तो इसमें आप बेसिकली बस देख सकते हो कि रिसर्चर ने क्या किया है, और मेथोडोलॉजी का आपको बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो एक बार को मेथोडोलॉजी भी यहाँ पे स्किप कर सकते हो। जो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात होती है मेथोडोलॉजी में, वो ये होता है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन्होंने क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिया है इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने, तो वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो आता है रिजल्ट का। क्योंकि आपने पहले ही चार्ट्स और ग्राफ से एक बार इमेजेस देख लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इनका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है दैट इज द डिस्कशन। तो किसी भी रिसर्च आर्टिकल में आपको दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी होती है, एक होता है इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इज द डिस्कशन। तो इंट्रोडक्शन में तो क्या होता है ना कि रिसर्चर बताता है कि मैं ये स्टडी क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी, एंड डिस्कशन में रिसर्चर ये बताता है कि इस स्टडी को करने से मुझे ये चीज़ मिली, ये रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट मुझे क्यों मिला, कैसे मिला, इसके पीछे की फिजियोलॉजी, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या हो सकता है अगर ये रिजल्ट आया है। तो डिस्कशन के अंदर बेसिकली जो हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं उसका आंसर मिल जाता है यस या नो, और उसके पीछे का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो भी हमें पूरा जो रिसर्चर है वो डिस्क्राइब करके देते हैं। इसी के साथ साथ कई बार डिस्कशन के अंडर ही या फिर उसके अंदर एक हेडिंग डाल के रिसर्चर स्टडी की लिमिटेशन और फ्यूचर्स को भी बताते हैं कि मैंने तो अपनी रिसर्च में इतना पार्ट कर लिया है बट आगे आप ये चीज़ भी कर सकते हो, या फिर इस स्टडी की ये लिमिटेशन थी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि रिसर्चर का सैम्पल साइज बहुत छोटा हो, ठीक है, और उनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा लोगों पे ना करी गई हो, तो जनरलाइजेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हो सकता है कि उसकी कोई लिमिटेशन हो, या फिर ये स्टडी डिफरेंट एज ग्रुप्स पे भी करी जा सकती हो। सो किसी भी आर्टिकल के अंदर आपको लिमिटेशन और फ्यूचर स्कोप भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए उन दोनों चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आपके मेन काम की होती हैं कि क्या अब इस रिसर्च के अंदर और आगे क्या हो सकता है, मैं इसके अंदर और आगे क्या कर सकता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन रहता है कि मैं किस टॉपिक पर रिसर्च करूँ, और अगर टॉपिक चूज भी कर लिया है तो उसके अंदर मैं क्या करूं। मतलब अगर मेरा टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, तो अब उसके अंदर क्या नई चीज़ें हैं मुझे कहाँ से पता चलेगा। तो ये जो फ्यूचर स्कोप और लिमिटेशंस होते हैं किसी भी स्टडी के अंदर, किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर, यही आपको मेन बताते हैं दैट व्हाट इज नेक्स्ट। टू सम अप दिस वीडियो, आपको मेन बातें क्या याद रखने की, आपको टाइटल अच्छे से पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना है, और अगर एब्स्ट्रैक्ट पे आपकी बात बन जाती है कि हाँ ये आर्टिकल मेरे काम का है, जो मैं चाहता हूँ मुझे इस आर्टिकल से मिल सकता है, तो डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन पे जाना। उसके बाद मेथोडोलॉजी और रिजल्ट को आप थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली जाओ डिस्कशन के ऊपर, उसको अच्छे से पढ़ना, एंड डिस्कशन में भी आपका लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। कुल
मिला के। सो ये मैंने इन डिटेल में आपको पूरा तरीका बता दिया है कि आपको कैसे अपना रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर पढ़ना होता है, और पढ़ने से भी पहले क्या ये आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और मैं आपको सही बताऊं, हाउ टू स्टडी अ रिसर्च आर्टिकल इज लिटरली एन आर्ट, और ये आप पढ़ते पढ़ते ही सीखते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार रिसर्च आर्टिकल पढ़ा और एकदम से प्रो हो जाओगे कि हाँ मेरे को अच्छे से रिसर्च आर्टिकल पढ़ना आता है, ऐसा नहीं होता है। विद टाइम यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ इट, एंड फिर आप अच्छे से इसको पढ़ने लग जाओगे, और फिर आपको आर्टिकल देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरे काम का आर्टिकल है भी या नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू।